अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ अर्शिया एंड वेलकम टू माय चैनल अर्शलिम अनफिल्टर्ड, जहाँ रिएक्शंस होते हैं रियल और बात होती है सीधे पॉइंट पे, जहाँ हम दुनिया की हर ट्रेंडिंग चीज को फिल्टर करते हैं दीन के नजरिए से। नो ड्रामा, नो फिल्टर, बस कुरान सुनना और थोड़ा अर्शिया स्टाइल। आज का टॉपिक ऑनेस्टली दिल हिला देने वाला है। मैंने जब पहली बार इस वीडियो का टाइटल देखा, मुस्लिम महिला का इलाज से इनकार, इस कदर सड़ गया है समाज, तो एक सेकंड के लिए मैं चुप हो गई। क्या हम वाकई इतने नीचे गिर गए हैं? क्या इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है कि किसी के धर्म के वजह से उसका इलाज तक रिफ्यूज कर दिया जाए? मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वीडियो आप सबके साथ मिलके देखूंगी, रिएक्ट करूंगी और दिल से बात करूंगी। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके सोचें, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या ये वही देश है जहाँ सबका साथ सबका विकास की बातें होती है, या फिर हम सिर्फ स्लोगन्स तक रह गए हैं? मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ना कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट। मैं बस एक आम इंसान हूँ जिसे दर्द महसूस होता है जब किसी और के साथ नाइंसाफी होती है। तो चलो मिलके देखते हैं द क्रेडिबल हिस्ट्री का ये वीडियो और देखते हैं अशोक कुमार पांडे सर क्या कह रहे हैं। मैं बीच-बीच में अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स शेयर करती रहूंगी, जैसे हम सबके साथ बैठकर बात कर रहे हो। ये मुसलमान है, मैं इसका इलाज नहीं करूंगी। ये कोई नई बात नहीं है कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है और ऐसा कहा जा रहा है। जौनपुर की एक घटना सामने आई है जहां एक महिला इलाज कराने जाती है और जब वो तड़पती हुई उस अस्पताल में जाती है तो पहले तो उसे एंट्री नहीं दी जाती। महिला डॉक्टर आती है तो यह कह करके मना कर देती है कि ये मुस्लिम है, मैं इसका इलाज नहीं करूंगी। वो अरे तड़प क्या? करके जाकर के ये बाहर के एक कौन बेड सी पर लेट सोच है जाती है। यार? वहां से डॉक्टर भी उसे होने के बाहर कर बावजूद दिया कोई जाता है। इंसान ये ऐसे पूरा कैसे मामला कर जिस सकता तरीके है? से देश में ये नफरत फैलती चली जा रही है, ये क्यों हो रहा है? आज हमारे हम्म। साथ हैं अशोक कुमार पांडे सर। मैं उन्हीं से बातचीत करूंगा कि सर क्या इस देश में धर्मनिरपेक्षता की जो बातचीत की जाती है, क्या मतलब वो एक शब्द इंसानियत से मात्र बन के ऊपर रह गया हमने है धर्म या को फिर उसे रख खत्म दिया है। समझ लिया गया है? अब धर्मनिरपेक्षता का एक ही मतलब होता है कि आप किसी के साथ जो व्यवहार करेंगे उसमें धर्म की कोई भूमिका नहीं होगी, हम्म। धर्मनिरपेक्ष होगा वो। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं जौनपुर वाली जिस घटना की आपने खास तौर से बात की है और पहले भी इस तरह की एक आध घटनाएं आई हैं। जी। डॉक्टर से एक ओथ लेते हैं। जब एमबीबीएस की डिग्री पूरी हो जाती है तो एक उनको ओथ दिलवाया जाता है, एक कसम खाते हैं वो, और जिसमें वो कहते हैं कि हर मरीज का बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी भेदभाव के हम इलाज करेंगे। हमारे यहाँ आईएमसी है, बिल्कुल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हम्म। है, जो डॉक्टर्स की बॉडी है, एपेक्स बॉडी है। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आईएमसी क्या इस डॉक्टर के खिलाफ हम्म। किसी तरह की कोई कार्रवाई करेगी? क्या इस डॉक्टर ने अपना वो ओथ तोड़ा नहीं है? हम्म। क्या डॉक्टर का ये फर्ज नहीं बनता है कि उसके सामने जो भी मरीज आए उसका वो इलाज करे, और हम्म। इलाज नहीं अगर कर पाता है, स्पेशलिस्ट नहीं है उसमें, तो बेसिक इलाज देकर जो स्पेशलिस्ट है उसके पास उसको रिफर कर दे। हम्म। डॉक्टर को यह हक किसने दिया कि वो डिसाइड करेगा या करेगी कि वो किस धर्म के लोगों का इलाज करेगा या हाँ, करेगी? बिल्कुल सही क्या कहा उसने उन्होंने। अपने यहाँ बाहर बोर्ड पे डॉक्टर की लगवाया है? हिम्मत ओथ करे बाहर बिना बोर्ड पे लगा भेदभाव दे के कि यहाँ इलाज करना, केवल ये हिंदुओं का बेसिक इलाज किया ह्यूमैनिटी जाता है, है ताकि सुप्रीम व्यूअर्स। कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ केस किया जा सके। तो धर्मनिरपेक्षता का मामला तो यह है भाई कि संविधान में तो अभी है, संविधान से हटाने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से देश के अंदर लेकिन रोज जब नए तमाशे बिक इंसानियत रहे पे हैं। पॉलिटिक्स आप भारी देखिए, पड़ आई लव जाए तो महादेव पे किसी को ओथ दिक्कत नहीं है, सिर्फ कागज आई लव बन मोदी पर जाता किसी है को दिक्कत व्यूअर्स। नहीं है, जय श्री राम का नारा आप खुलेआम लगा सकते हैं। जी।
अभी कल की बात मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र से एक वीडियो आया है जिसमें एक ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा था, दुनिया भर के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच चल रही है, उसके आयोजन में एक पुलिस वाला जो है वो सबसे आगे आगे झंडा लिए और क्या लिए चल हाँ, रहा है। बिल्कुल। तो उससे आप कहां से उम्मीद करेंगे कि वो धर्म को किनारे रख के यस। संविधान के हिसाब से न्यायपूर्ण कार्यवाही करेगा। जी। और जब योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जब टाइट कर देंगे और ये कर देंगे जैसा डायलॉग देते हैं, जी। तो फिर ये मान लिया जाना चाहिए कि हमारी ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बाकायदा इशारा कर रही है, बाकायदा वो लोगों को ये कह रही है कि तुम जो है धर्म सापेक्ष व्यवहार करो, धर्मनिरपेक्ष व्यवहार ना करो। सर, जो बोर्ड की बात आपने कही है कि बोर्ड कहीं पर ये लगवाया जाए, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं ज़रूर चाहूँगा आपसे उसका उत्तर लेना कि अभी आगरा में एक घटना सामने आई है, एक बयान सामने आया है कथावाचिका का कि कह रही हैं कि जितने भी आप लोग हैं अपने गाँव के बाहर एक बोर्ड लगवाएँ कि यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। ये ज़हर मतलब कि अभी तक तो ये है कि किसी को डॉक्टरी में या फिर इलाज करने में बात, अब ये है कि जगह-जगह पर ये कथावाचक इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो मतलब ये प्रश्रय कहाँ से पा रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है इससे? नहीं, प्रश्रय वहीं से पा रहे हैं जहां की हमने बात की, प्रश्रय बिल्कुल वहीं से पा रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहां भी मैं भी पूछ लेता हूं कि किस कथा का ये वाचन करते हैं? धार्मिक कथाओं का इनको वाचन करना है, इनको राम कथा का वाचन करना ये है, कृष्ण लाइन कथा सुन का के मुझे वाचन करना है। लिटरली जरा मुझे गूज़बम्प्स आ बता गए दें कि व्यूअर्स। राम कथा या कृष्ण कथा में इमेजिन कहां करो ये अगर लिखा गया ऐसे है बोर्ड सच कि में लग दूसरे धर्म गए के तो लोगों को हम लिए फिर गांव में प्रवेश जो है वो मना है। 1947 से कौन सी पहले धर्म वाले कथा दौर ये में चीज चले सिखाती है, इस जाएंगे। तरह से नफरत करना सिखाती है? तो ये कथावाचक तो है नहीं। पहली बात तो मैं बहुत साफ कर दूं कि ये सब बीजेपी के, क्या आरएसएस ये के, इंडिया हिंदू इसीलिए महासभा बना के था? छोटे छोटे एजेंट्स हैं। ये जितने कथावाचक पैदा हुए हैं, कथा में इनकी कोई रुचि नहीं है। ये राम कथा या कृष्ण कथा को गहराई में जाकर नहीं सुनाते हैं, ना उसके जो वास्तविक संदेश हैं वो लोगों को पहुंचा सकते हैं, और ना इनको नॉलेज है। मैंने कई बार सुनने की कोशिश की, कोई लाल चटनी खिलाता है, कोई कुछ करता है। एक वो बाबा है जो महिलाओं के खिलाफ लगातार घटिया बयान देता है, मुझे नाम भी नहीं याद रहते, और जरूरत क्या है ऐसे लोगों के नाम याद रखने की। लेकिन कोई पढ़ा लिखा लड़का या लड़की अशोक उसके सर ने सामने पढ़ बिल्कुल जाते हैं सही और पॉइंट चार किया पढ़े है। लिखे सवाल अगर पूछ देते हैं तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। सबसे जो पहले लोग सूरज राम कहाँ और उगता है उसको कृष्णा नहीं की पता। कहानियां सुनाते मैं हैं, नॉर्थ ईस्ट में गया था या उन्होंने मणिपुर में कभी गया इन था, कौन सी कहानियों जगह का वो बताने असली लगता है, मतलब जहां वो गया समझा है भी वहीं तक नहीं। दुनिया है, उसके आगे कोई दुनिया नहीं है, उसके आगे कोई विज्ञान नहीं है। तो ये हम्म, बाबा जो गली गली उगे हैं, और ये सारे बाबा आज नहीं तो कल किसी नाली में पाए उन्होंने कभी जाएंगे। इंसानियत कोई का लड़कियां लेसन छेड़ने पढ़ा के भी लिए है। पाया जाता है, कोई बलात्कार का आरोपी अभी एक बाबा का आया है जो, जिसके चैट्स आए हैं वो इतने घटिया चैट्स हैं कि कोई शरीफ आदमी उनके बारे में सोच नहीं सकता है। एक महिला जो गांधी जी की हत्या किया करती थी, महामंडलेश्वर बनी हुई थी, अब आ रहा है कि बाप ने लड़के को सौंपा, बाप उसको बहन आजकल कहता तो था। आप हर सोचिए, मतलब दूसरा हम बाबा लोग भी इसी या समाज में प्रीचर रहते हैं, बाप जिसको टीआरपी बहन और कहता फेम था, के लिए यानी नई नई भाई का बातें लड़का, बना रहा है और हम जी, लोग बस उससे प्रेम क्लैप और उससे अवैध संबंध और करते उसकी हैं संपत्ति कब्जा करने की कोशिश और बिना उसको मरवा समझे। देना, ये महामंडलेश्वर और साधु हैं। ये तो आम लोगों से भी घटिया लोग हैं। बिल्कुल। लेकिन जब तक इनकी चमक बनी रहती है तब तक इनके ऊपर एक ही जिम्मेदारी है कि समाज के अंदर जितनी हम्म, नफरत फैला सकते हो उतनी नफरत फैलाओ। और मुझे ये कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी राजनीतिक जो लीडरशिप है एक पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, वो इनको अलग अलग तरीके से प्रश्रय दे रही है। आखिरी सवाल हम इसमें ये जोड़ेंगे कि जैसा आपने आई लव महादेव की बात कही, किसी को दिक्कत नहीं, जय श्री राम के उग्रवादी नारों से भी लोगों को दिक्कत नहीं, मगर मोहम्मद साहब के जन्मदिवस पर या उनके जन्मदिन पर इस तरह का आई लव मोहम्मद कहना अब प्रॉब्लम आ रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि शांति भंग इससे हो सकता है। जबकि गाजियाबाद का एक प्रकरण है जहां पर एक युवक लगातार उत्तेजित बयान दे रहा है, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान दे रहा है, उनकी धार्मिक आलोचना कर रहा है। तो ऐसे खुले लोगों को जो ये प्रश्रय मिलता जा रहा है, इसमें सरकार क्या इनको पूरा पोषित कर रही है और बढ़ाने में काम कर रही बिल्कुल, है? आप देखिए, आप ट्विटर पे देख हाँ, लीजिए जितने लोग हैं इस तरह के, वो प्राउडली उन लोगों फॉलोड को बाय नरेंद्र इससे मोदी जी प्रॉब्लम हो दिखेंगे, रहा है। प्राउडली फॉलोड बाय कोई और बीजेपी का आई लव नेता दिखेंगे। मोहब्बत मोहम्मद जो से। लोग ऐसे हैं जो दिन रात जिनका एक ही काम है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, कभी मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा लिख देना, कभी कुछ लिख देना। आप सोचिए, गजा में बच्चे मर रहे हैं जी। और बच्चों के मरने का जश्न मना रहे हैं,
तो ये तो इंसान होने की जो न्यूनतम हम्म। एक होती है कि यस यस क्वालिफिकेशन बिल्कुल। होती है कि कम से कम बच्चे किसी के भी हों उसको अपना माना जाता है। दुनिया में किसी के बच्चे उनका हों, सूरज वही का काम बच्चा भी रहता जब है, बहुत छोटा होता है ना, हर वो वक्त भी देखने दिन में बड़ा रात। सुंदर लगता है। बिल्कुल। उसको देख के भी आपको कोई घृणा नहीं पैदा होती है। हम्म। तो यहाँ तो बच्चों के मरने पे जश्न मना रहे हैं, बस दिन यहाँ पे रात मेरा नफरत। पेशेंस धर्म का खत्म हो मतलब गया था। अपने धर्म से बच्चे प्यार नहीं चाहे रह गया। किसी भी धर्म के हो, धर्म का वो मतलब सिर्फ मंदिर बच्चे जाना होते नहीं रह हैं। गया है। धर्म का अगर मतलब ये हो गया है कि मस्जिद के अगर उनके सामने जाके मरने अपने पे किसी त्योहार के का दिन दिल जो है नहीं दुख गाली रहा गलौज तो करते वो हैं। इंसान तो मैं तो नहीं कह रहा हो हूँ कि भाई सकता। मस्जिद मुझे जाने का लगता इतना है शौक है आपको, तो ह्यूमैनिटी का आप मतलब ही लोग कलमा पढ़ लो भूल और गए दिन रात हैं मस्जिद में व्यूअर्स। बैठो। जिनको मस्जिद से प्यार है वो आराम से मस्जिद में बैठते हैं। लेकिन धर्म का मतलब हो गया है दूसरे धर्म से नफरत। अगर आप दिन रात हम्म। मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ घटिया बातें नहीं कर रहे हैं तो यस आप धार्मिक यस। नहीं। अगर आप सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कर रहे हैं कि सारे लोग सुखी हों तो आप गद्दार हैं, तो आप देशद्रोही हैं। देशभक्त होने के लिए जरूरी है नफरती होना, ये बना दिया गया है। और जब ऐसे यस। सर्टिफिकेट बांटा जाएगा तो बहुत सारे युवाओं को मजा आ रहा है और बहुत सारे लोग स्वार्थ की वजह से भी जुड़े हुए हैं। इस विषय पर बात करना बहुत जरूरी है और जरूरी था भी, ये इसलिए हमने लाइन आज सिर्फ सर एक से बातचीत डायलॉग की नहीं कि है, जो नफरती ये हिंसा सच जो है लगातार बढ़ती जा व्यूअर्स। रही है उससे देश आजकल के धर्म का संविधान और मतलब देश की पूजा नहीं बनावट पर पॉलिटिक्स बन कितना गया गहरा है। असर पड़ने वाला है और पड़ेगा इंसानियत से और बड़ा लगातार कुछ होता भी नहीं जा रहा होता, है। ये बात देखते रहिए, हम बने रहिए सबको हमारे साथ याद इंक्रेडिबल न्यूज़ के रखनी साथ। चाहिए। धन्यवाद। व्यूअर्स, मैं ऑनेस्टली बोलूं तो इस वीडियो के बाद थोड़ा बोलने का मन नहीं कर रहा। दिल एक अजीब बोझ से भर गया है। हम रोज अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, अपने काम, अपने फोन्स, अपने वर्ल्ड में, लेकिन जब ऐसे वीडियो सामने आते हैं तब याद आता है हम किस दुनिया में जी रहे हैं। एक मुस्लिम महिला का इलाज सिर्फ इसीलिए ना करना कि वो मुस्लिम है। ये सिर्फ एक इंसान के खिलाफ नाइंसाफी नहीं है, ये पूरे सोसाइटी के मुंह पे थप्पड़ है। जब डॉक्टर, टीचर, पुलिस और लीडर रिलीजन के बेस पे फैसला करने लगते हैं तो समझ लो इंसानियत मर चुकी है। मैं एक सिंपल मैसेज देना चाहती हूँ, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम सब मिलके नफरत के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो कल ये नफरत हमारे घर तक आ जाएगी और उस वक्त हम चिल्ला भी नहीं पाएंगे क्योंकि आवाज दबा दी जाएगी। हर रिलीजन का असल पैगाम एक ही है, मोहब्बत और अमन। अगर हम अपने धर्म को भी इंसानियत के बिना समझने लगे तो फिर हम सिर्फ रिचुअल्स कर रहे हैं, धर्म नहीं। आज के वीडियो ने मुझे एक चीज याद दिलाई, हम सबको मिलके इंसानियत बचानी है, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। मैं बस इतना कहूँगी, अगर आपका दिल भी इस वीडियो को देखकर भर आया तो कमेंट में लिखिए इंसानियत जिंदाबाद, ताकि एक पॉजिटिव आवाज़ फिर से उठे। एक छोटी सी आवाज़ भी बहुत कुछ बदल सकती है। और हाँ, अगर आपको मेरी ये ऑनेस्ट रिएक्शन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल अर्शलिम अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, हम फील करते हैं, समझते हैं और दिल से बात करते हैं। अपना और अपने लव्ड वंस का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना और हमेशा इंसानियत को अपनी पहचान बनाना। मैं हूँ अर्शा, मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।